पूरा देखो L into d I by dt. What is L? 2. डेरिवेटिव कितना आया? ऊपर कितना गया? 3 into del of t. अच्छा, अब देखना केवल सेटिस्फाई हो रहा है। आप बोलोगे सर कैसे? अरे आई कैन डू एनीथिंग इन क्लास। जब तक मैं क्लास में हूँ तब तक इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे हाथ में होता है, क्योंकि पैसे मिलते हैं। समझो आप? वो कमेंट था। ये -6 del of t, ये +6 del of t। एल्जेब्रिक सम कितना आया? 0। वेरी गुड। इसका 6 del of t, इसका -6 del of t, दोनों का एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज बराबर केवल इक्वल टू 0। सेटिस्फाइड? यस सर। हाँ, तो अब बताओ, अब आई थिंक आई हैव मेड यू सेटिस्फाइड इनफ। इसके आगे आपकी भी सोचने की रिस्पांसिबिलिटी बनती है बेटा। सब कुछ मैं सोच लूंगा तो क्या कर लोगे? मैंने बताया था एक दिन स्टूडेंट लोगों को कि अच्छा टीचर क्या है। सपोज इसके पीछे की दुनिया आप देख पा रहे हो, मतलब बीइंग अ टीचर मैं देख पा रहा हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ उसके आगे वाली दुनिया आप नहीं देख सकते, सिर्फ मैं देख सकता हूँ। आई एम नॉट अ गुड टीचर। अगर इसके पीछे की दुनिया मैं देख पा रहा हूँ और आपको भी ऐसा फील करवा सकता हूँ, आपको भी दिखा सकता हूँ इसके पीछे की क्या हो रहा है, तो मैं गुड टीचर हूँ। यस सर। तो हो गया इतना। तो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन कब जनरेट होगा? कंटीन्यूअस इंडक्टर अपनी प्रॉपर्टी कब लूज करता है? जब IL0 माइनस इज नॉट इक्वल टू IL0 प्लस। सर एक डाउट है सर। अभी खत्म नहीं हुआ है ना? जी सर। अब ये बताओ इनिशियल फ्लक्स कितना है? 4 वेबर। Total initial flux is equal to total final flux. What is this? Charge conservation. L1 I1 plus of L2 I2 is equal to L equivalent into I. What is L1 I1? L1 I1 कितना है? 8. L2 I2 कितना है? -4. अपोजिट में था। What is L equivalent? 2 plus 2 series. 1 2 plus 2 series बेटा 4. और कितना आ रहा है करंट? 4 equal to 4। मैं चाहता तो एक लाइन पे सॉल्व करवा के आगे निकल सकता था। 8 सर 4 into 2 सर 8 सर। कहाँ 8 आ रहा है? 1 करंट 1 है। 4 multiply 8 सर। 8 into करंट, पहले भी तो करंट नहीं आ रहा। माइनस करंट 1 है ना, 4 into 1 4 है। क्या डाउट है? लिख लो। हेलो सर। हाँ बताओ। सर आपने जो लिखा है कि di/dt, इसमें आपने dt को आपने कैंसिल कर दिया। सर di/dt एक्सप्लेन करता है सर चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वो तो सर वो तो एक क्वांटिटी हो गया ना, चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो खाली टाइम को हम कैंसिल कैसे कर सकते हैं, जबकि करंट तो डिफरेंट है सर, di1 एंड di2। हाँ तो करंट ही तो डिफरेंट है ना, उसी को तो। अच्छा एक काम करता हूँ, अगर आप इतने डेप्थ में मैथमेटिक्स में नहीं जाना चाहते तो मैं तो भाई सीधे सीधे ये बोलूंगा कि इसको अप्लाई करो, बिकॉज इस चीज का डेरिवेशन यही था। अब इस डेरिवेशन पे अगर आप कमेंट करोगे कि सर dt की अगर मैं केवल अप्लाई कर रहा हूँ, केवीएल सुन लो ध्यान से, ये केवल ही तो था ना। जी सर। अगर मैं केवल apply कर वॉल्यूम सर आ गया। वही तरीके रिपीट लास्ट लाइन रिपीट करो। मैं बोला पता नहीं इसमें तो सही चल रहा है, मैं बोला अगर मैं केवल अप्लाई कर रहा हूँ तो टाइम तो सेम होना चाहिए ना। यस सर। इस वजह से मैं कैंसिल किया था। अगर आप कैंसिल नहीं कर सकते तो फिर आप दूसरा मेथड देख लो, नहीं तो फिर अगर दूसरा मेथड तो फिर ये दूसरा मेथड। सर di/dt तो कुछ भी टाइम के साथ आइलेट चेंज है ना, तो सर पहले तो आइलेट चेंज निकाला है हमने। नहीं सर मैं बट t is equal to 0 तो दोनों के लिए सेम है ना सर, क्लोज तो दोनों के लिए हो रहा है वो। नहीं बट यार ये डाउट मैथमेटिकल में जाके देखो। नहीं वो ठीक बोल रहा है बेटा, लेकिन मैं बता रहा हूँ बार-बार ओवरऑल तो मैंने केवल अप्लाई किया ना यार। यस सर। अगर आप इंडिपेंडेंटली देखोगे तो यू हैव टॉक्ड अबाउट द ओम्स लॉ, बट अगर आप ओवरऑल पूरा सर्किट बराबर 0 पुट कर रहे हो तब तो टाइम को सेम करना पड़ेगा यार। कैसी बातें कर रहे हो भाई? फील लाइक मैंने बता दिया, अब आपको सोचने की रिस्पांसिबिलिटी आपकी है, ठीक है? ओके सर। देखो बेटा थोड़ा तो सोचो ना, फिर आप ही थोड़ा तो सोचना पड़ेगा ना। मैंने तो पूरा बता दिया, अब मैं बता रहा हूँ कि बेटा देखो केवल की वजह से सेम टाइम पे तो टाइम कैंसिल किया। अब अगर आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मैं क्या करूँ बताओ? नहीं कर सकता ना कुछ। ठीक है सर। को थोड़ा आप भी सोचो, ऐसा नहीं है कि हम ही पूरा सोच लेंगे। ये वाला नोट करना हुआ था सबका? यस सर। और ये वाला नोट कर लो बेटा। तो मैंने फ्लक्स कंजर्वेशन भी पढ़ा दिया, फ्लक्स कंजर्वेशन लिखा दिया, इनिशियल फ्लक्स इज सेम एज फाइनल फ्लक्स करके सब कुछ। हाँ, इनिशियल इंडक्टेंस, पहले वाला इंडक्टर देखो, पहले जो इंडक्टर था L इक्विवेलेंट 0 माइनस इज नॉट इक्वल टू L इक्विवेलेंट 0 प्लस। मतलब सडनली इंडक्टर अगर सर्किट में बदलता है, ध्यान से सुनो, अगर सडनली इक्विवेलेंट इंडक्टेंस सर्किट में बदलता है तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज सिग्निफाई करेगा आपको। हो गया? यस सर। जैसे कैपेसिटर सडनली बदला था एक दिन क्लासेस में, कैपेसिटर एक दिन सडनली बदला था। जब भी कैपेसिटर सडनली बदलेगा तो ये चीजें होंगी, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 16 देखो, असाइनमेंट 1 का क्वेश्चन। सर हाँ सर अगर हम उसको ऐसे समझे कि क्योंकि चेंज इन टाइम दोनों केस में सेम है, तो चेंज इन करंट भी सेम होगा, इसीलिए नेक्स्ट वाला जो लाइन है वो लिख सकते हैं di माइनस 4y। हाँ, वो आपके समझने पे डिपेंडेंट है ना बेटा, आप कैसे भी उस मैथमेटिकल फंक्शन को एक्सेप्ट करो। जी सर ठीक है सर। ये बताओ स्विच क्या था इनिशियली?
क्वेश्चन नंबर 16 दिख रहा है? Yes, sir. Which ओपन हुआ t इक्वल टू 0 में, मतलब t इक्वल टू 0 माइनस और इंफिनिटी तक स्विच किया था। स्विच कब से क्लोज था? सदियों से। सदियों से। गुड। और अगर मैं बोलूं सालों से स्विच सालों क्लोज था? से। सही है। हाँ, तो अगर सालों से स्विच क्लोज था तो इंडक्टर क्या हो गया? फुली चार्ज। फुली चार्ज। एक फुल चार्ज इंडक्टर जब सदियों से स्विच क्लोज था तो इंडक्टर हमारा हो गया फुल चार्ज। जब इंडक्टर हमारा हो गया फुल चार्ज तो कैसे बिहेव करता है? शॉर्ट शॉर्ट सर्किट। सर्किट। शॉर्ट सर्किट। और ध्यान से सुनो, अभी चीजें खत्म नहीं हुई, सर्किट आपको बनाना चाहिए था। अब मैंने बोल रहा है ऐसे, जब सदियों से स्विच क्लोज था तो कैपेसिटर हो गया फुल चार्ज। कैपेसिटर जब हो गया फुल चार्ज तो कैसे बिहेव करता है? ओपन सर्किट। सर्किट। शॉर्ट सर्किट में क्या कैलकुलेट करने की रिस्पांसिबिलिटी है आपकी? करंट। क्योंकि शॉर्ट सर्किट में करंट आपका अननोन होता है, ओपन सर्किट में वोल्टेज। वोल्टेज हमारा अननोन होता है। तो दोनों को मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ यूजिंग केवीएल, और आप डिनाई नहीं करोगे। अगर कोई करंट जा नहीं रहा है, सारा करंट यहीं जा रहा है, 4 डिवाइड बाय 2 कितना आया? 2 एम्पियर। व्हाट इज IL0 माइनस 2 एम्पियर। इज इक्वल टू, IL0 प्लस। क्योंकि सर्किट में पहले भी इंडक्टर 2 हेनरी था, सॉरी 1 हेनरी पहले भी था और बाद में भी 1 हेनरी, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन पे 2 हेनरी था और वो 2 हेनरी के साथ ही कनेक्टेड था, लेकिन सीरीज में तब आया जब स्विच क्लोज हुआ। तो अब यहाँ पे इंडक्टर जो पहले है वही बाद में है। व्हाट इज VC0 प्लस? इसमें कोई वोल्टेज नहीं है। देखो ऐसे अप्लाई करें केवीएल। यस सर। यस सर। व्हाट इज VC0 प्लस, सॉरी व्हाट इज VC0 माइनस 4 वोल्ट आया। 4 वोल्ट इज इक्वल टू VC0 प्लस। यस सर। यस सर। आपको क्या बोला? व्हाट इज IL0 प्लस? कितना आ गया? 0 एम्पियर। सॉरी गलत लिखा है क्या? तो 2 आ रहा था ना। 4/2 आएगा सर। 2 है सर। आंसर आ गया? यस सर। यस सर। जल्दी नोट करो। This circuit we have drawn is at t equal to 0 minus, which is switch is closed. हो गया? यस सर। मैं बोल रहा हूँ सर्किट को अभी और आगे सॉल्व करते हैं। वी आर गोइंग टू ड्रॉ दिस सर्किट एट t इक्वल टू 0 प्लस। स्विच की कंडीशन बताओ, t इक्वल टू 0 प्लस में। ओपन। स्विच ओपन हो गया, 0 पे ओपन हो रहा था, 0 प्लस में ओपन हो गया। व्हाट इज IL0 माइनस 2? तो व्हाट इज IL0 प्लस? 2 एम्पियर। डायरेक्शन नीचे था, सर। देखो डायरेक्शन कैसा था? नीचे था। ठीक है, आ आगे देखो। व्हाट इज कैपेसिटर का वोल्टेज एट t इक्वल टू 0 माइनस 4 वोल्ट। 4 वोल्ट। सुनते रहना, अभी चीजें खत्म नहीं हुई, बार बार कह रहा हूं मैं, लेकिन आपके क्वेश्चन से एक स्टेप आगे ही सॉल्व करूंगा मैं। पोलैरिटी ऐसी था, कैपेसिटर अपनी वोल्टेज की प्रॉपर्टी को नहीं शो करता, मतलब नहीं चेंज करता, और इंडक्टर अपनी करंट की प्रॉपर्टी को नहीं शो करता। इंडक्टर अपनी करंट, और ये 4 वोल्ट था, और बाकी रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम। हाँ, याद रखो ये जो है ना आपका ये इंडक्टर का इक्विवेलेंट सर्किट है। सुनो ध्यान से, ये जो इंडक्टर था ना आपका, कितने हेनरी का था इंडक्टर? 1 हेनरी। 1 हेनरी इंडक्टर का ये इक्विवेलेंट सर्किट है कब? 0 प्लस। t इक्वल टू 0 प्लस। आगे सुनो, ये आपका पोलराइज्ड कैपेसिटर है। देखो एक कर्व होता है और एक स्ट्रेट पैरेलल प्लेट होता है। ये हमारा पोलराइज्ड कैपेसिटर है, थोड़ा कर्व दिया, लेकिन क्या फर्क पड़ेगा इससे? ये 1/4 फैराड है। यस सर। यस सर। इस कैपेसिटर का इक्विवेलेंट सर्किट एंड इट इज फुल चार्ज 4 वोल्ट है एट t इक्वल टू 0 प्लस। नेक्स्ट, अब मैं बोल रहा हूँ कि इस सर्किट में कितना करंट हो रहा है, लाइक दिस। 2 एम्पियर। यहाँ आ जाता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ अभी पुराने वाले सर्किट में जाके, इसको ले लो IC0 माइनस, क्योंकि कैपेसिटर ऐसे ही चार्ज होगा +2 माइनस। और ये इसको ले लो VL, इंडक्टर का वोल्टेज कब? देखो ना, करंट विल बी फ्लोइंग फ्रॉम +2 माइनस, करंट विल बी फ्लोइंग फ्रॉम +2 माइनस। तो एक और चीज में बात करता हूँ मैं, इसी सर्किट में, कौन सर्किट में? 0 माइनस में। व्हाट इज VL0 माइनस? कितना दिखा है? शॉर्ट सर्किट। यस सर। 0। व्हाट इज कैपेसिटर करंट इनिशियली? 0 माइनस, ओपन सर्किट। 0। सही है? बिल्कुल। दिखता है अपने को। मैंने आपको शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट बताते वक्त कई बार बोला था बेटा, अच्छे से समझो, ठीक है? तो अगर हमको बोलेगा कि व्हाट इज द कैपेसिटर करंट IC0 प्लस, तो कितना आएगा बताओ? ये देखो, ये है IC, ऊपर से नीचे आने वाली करंट, लेकिन हमारा करंट तो उल्टा फ्लो रहा है।
सही है, यस सर क्योंकि सर्किट में ये था क्वेश्चन पे, ये था हमारा आई सी जीरो प्लस। व्हाट इज आई सी जीरो प्लस, देखकर बताओ। Minus. सर टू -2 ना यार। Yes, sir. आगे देखो, यही है ना आपका इंडक्टर का वोल्टेज, देखो तो कब निकाला इस इंडक्टर के वोल्टेज को? 0 Zero प्लस plus. Zero plus. 0 प्लस पे एक बार मैं निकाल के बता रहा हूँ यूजिंग केवीएल। ऐसे गया प्लस VL 0 प्लस Oh, माइनस, -4 फिर देखो तू यहाँ ऐसे गया है +4 2 +4। व्हाट इज VL 0 प्लस नाउ? -4 वोल्ट। -4 वोल्ट। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखो क्वेश्चन कहाँ तक पूछा, मैंने कहाँ तक सॉल्व किया। तो असाइनमेंट 1 के बाकी क्वेश्चंस को आप ट्राई कर सकते हो क्या, बताओ। yes, sir. यस सर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ सुनते रहना। बेटा नॉइज क्यों जनरेट कर रहे हो यार? मत जनरेट करो ना नॉइज। आपका नुकसान है, मेरा कुछ नहीं जाएगा। आपका ही नुकसान है, मेरा कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो नोडल एनालिसिस भी हो गया, वोल्टेज डिवीजन रूल भी हो गया, करंट डिवीजन रूल भी हो गया। तो हमारा नेटवर्क ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। अब 2 टॉपिक और ज्यादा पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्यों आवाज कर रहा है यार? मैं बार बार जब कह रहा हूँ ना, तो क्यों पेन वेन का आवाज कर रहा है? नहीं समझ में आता क्या एक बार में? Can का please move forward, sir. लिखो ट्रांजिएंट इन सीरीज RLC circuit. Now switch is closed at some reference time. How many roots are possible in a quadratic equation? 4, sir. 4 roots are possible. 4 roots are possible, or else 4 classification of roots are possible. सही है इतना? यस सर। How these 3 elements are connected now? Series. सीरीज, प्लीज आवाज मत कीजिए ना। सीरीज RLC, ये आज की क्लास में खत्म नहीं होगा, ये नेक्स्ट क्लासेस में जाके खत्म होगा। नेक्स्ट क्लास में पैरेलल RLC भी खत्म हो जाएगा। फिर डिपेंडेंट सोर्स हम बाद में देखेंगे। डिपेंडेंट सोर्स में ओपैम्प के टाइम पे आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पढ़ना क्या क्या है। व्हाट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, व्हाट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, व्हाट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन, व्हाट इज ड्रिफ्ट एंड व्हाट इज डिफ्यूजन। ये पढ़ के आपको आना है नेक्स्ट क्लास में। यस सर। देखो इधर, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द सर्किट? Second order. Order of circuit, good. We are having 2 storing element, so one is L plus C, 2 storing element. So what is the order of the differential equation? 2. Again, Second order. order of linear differential equation is again 2. ये भी अपने को पता है। Let's apply KVL. So V equal to I, so मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ R and T plus of L into, है ना, लिख सकता हूँ ऐसा, plus 1 by C integration IT into DT, yes or no? यस सर। ये यहाँ तक लिख लो, इसको एक्सप्रेशन 1 मान लो कुछ। लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। मैं बोलता हूँ थोड़ा इसका डेरिवेटिव लेने की बात करता हूँ मैं। अगर इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये हो जाएगा। यहाँ से मैं करता हूँ L इंटू d2i/dt स्क्वायर प्लस ऑफ R इंटू di/dt प्लस ऑफ i/c, यस और नो? Yes, क्या sir. इसको और क्या लिख सकता हूँ? L से डिवाइड करो, क्योंकि हमें एक हैबिट सी होती है कि हम कोफिशिएंट का, फर्स्ट वाले का कोफिशिएंट क्या बनाते हैं? 1 And प्लस R/L इंटू di/dt प्लस ऑफ i/LC। लिखो यहाँ तक। ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो थोड़ा स्मॉल कर। आपको AC एनालिसिस भी मेरे को पढ़ाना है।
लिया? Yes, sir. यस सर ठीक है, अगर हम यहाँ तक लिख चुके हैं तो मैं बोलता हूँ मैं आगे जाता हूँ। इसको देख, ये भी तो सही है ना कि ये वाला वोल्टेज, वो वाला वोल्टेज प्लस रजिस्टर का वोल्टेज वी आर प्लस इंडक्टर का वोल्टेज वी एल प्लस कैपेसिटर का वोल्टेज वी सी, ये भी सही है फ्रॉम केवीएल, है ना? लिख सकता हूँ मैं ऐसा, माइनस वी प्लस वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी, यस सर माइनस वी तो वी इक्वल टू वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी। ठीक है, और सुनो, वी को वी रहने दो, व्हाट इज वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर, व्हाट इज वी एल इज इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी डी आई बाई डी टी प्लस व्हाट इज वी सी, वी सी को रहने दो वी सी। ये जो आई है, जो आई जो रजिस्टर में करंट है, जो इंडक्टर में करंट है, जो कैपेसिटर में करंट है, सब सेम है क्या? Yes, sir. तो व्हाट इज आई सी, कैपेसिटर का करंट इज इक्वल टू सी। बताओ ये सही है? यस सर Yes, sir. इस आई को, क्योंकि ना मैं थोड़ा सा क्रिएटिव होना चाहता हूँ, आप ध्यान रखिएगा इस बात को कि सर वांट्स टू बी अ लिटिल बिट क्रिएटिव, मैं थोड़ा क्रिएटिव होना चाहता हूँ, उसको बता रहा था रीजन। ये इसको यहाँ पे पुट कर दो, इसी आई को यहाँ पे पुट कर दो और इसी आई को यहाँ पे पुट कर दो, तो देखना एक्सप्रेशन क्या बन रहा है। P इक्वल टू, ये R को अलग करो और I इक्वल टू कितना था C, तो ये हो गया RC इंटू डी वी सी बाई डी टी, एल सी बाहर आ गया प्लस एल सी इंटू डी टू वी सी डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्या वी सी। Yes, sir. इसको मैं बोल रहा हूँ, ये जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल है ना, सेकंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव है, उसके कोफिशिएंट को क्या बनाना पड़ेगा? 1. वन उसके कोफिशिएंट को 1 बनाने से एक्सप्रेशन आपको देखते हैं कैसा नजर आ रहा है। मैं बता रहा हूँ, ये ही टॉपिक डिसाइड करेगा कि आपके अंदर पेशेंस कितना है, गुलशन सर को नॉलेज कितना है, और जो आपका टेस्ट है, जैसे डिस्कल का टेस्ट जिन्होंने दिया उनको पता है कि सर ने पेपर वैसा सेट किया था कि टिफर वाला भी आसपास हैंडल ना करे, वो हैंडल बिल्कुल टिफर वालों की बिल्कुल भी लेवल नहीं है जितना डिस्कल का पेपर सेट हुआ था। जो डिस्कल पेपर दिया उनसे पूछ सकते हैं। तो आपके एग्जाम्स जब होगा ना, तो अगर आप ट्रांजेंट को सीरियसली नहीं अटेंड किए हो, तो टेस्ट सीरीज जब होगा ना, तो अगर 15 क्वेश्चन है तो 15 के 15 सिर्फ ट्रांजेंट ही डालूंगा, और अगर 20 क्वेश्चन है तो 20 के पूरे ट्रांजेंट ही डालूंगा, क्योंकि आपके एग्जाम्स में आपको बेसिक सर्किट तो पूछेगा तो वो तो बन जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? ट्रांजेंट में, और वही हमें स्ट्रॉन्ग करना है। ये हो गया था, एलसी से डिवाइड कर दिया, अब उसी एलसी से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? प्लस अब ये क्या आएगा? वीसी बाई एलसी इज इक्वल टू वी बाई एलसी। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन मैथमेटिक्स में और इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन मैथमेटिक्स में सेम आ रहा है। यस सर सेम है। ये लिखता सकता हूँ मैं एम स्क्वायर प्लस आर बाई एल एम प्लस 1 बाई एल सी बराबर 0, ऑक्सिलरी इक्वेशन। बोलो ना दोस्तों। यस सर। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर प्लस आर बाई एल एम प्लस 1 बाई एल सी। अच्छा, कल की क्लासेस में हो सके तो बेटा मैं एसी पढ़ाऊंगा, एसी एनालिसिस, ये सीरीज आरएलसी खत्म होने के बाद, समझ रहे हो? यस सर। यस सर यस सर। हाँ, और फिर आप बोलोगे सर आप एसी क्यों पढ़ा रहे हो? इस बार के नेट एग्जाम में एक क्वेश्चन ट्रांजिएंट का था, एक क्वेश्चन वोल्टमीटर का था और एक क्वेश्चन साइनसॉइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस का था। मतलब 12th क्लास में सीरीज आरएलसी जो हम पढ़ते थे वो नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं अभी। मैं 12th क्लास का सीरीज आरएलसी अभी नहीं पढ़ाऊंगा, 12th क्लास का सीरीज आरएलसी परसों की क्लासेस में पढ़ाऊंगा। आपको जो नेट जेआरएफ में जो क्वेश्चन पूछा हुआ था वो 12th क्लास का सीरीज आरएलसी का था, एसी एनालिसिस का था, और मैं जो अभी पढ़ा रहा हूँ ये ट्रांजिएंट का सीरीज आरएलसी है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। हाँ, क्यों सर ट्रांजिएंट का कैसे पता चला? क्योंकि जब भी स्विच के बारे में बात होगी तो वो क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट ट्रांजिएंट होगा। आप ये बताओ दोनों का ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है? सेम। तो मैं जब चाहूं, अब मैं प्रूव कर दिया, अब मैं जब चाहूं मैं डायरेक्टली, ध्यान से सुनो, अब मैं जब चाहूं इसका इंडक्टर का, अब मैं जब चाहूं मैं इंडक्टर का डायरेक्टली ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख सकता हूं। देखो करंट मतलब इंडक्टर, वोल्टेज मतलब कैपेसिटर। तो मैं जब चाहूं, आपसे पूछूंगा नहीं आप कभी भी, जब चाहूं मैं कैपेसिटर का ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख सकता हूं, जब चाहूं मैं इंडक्टर का ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख सकता हूं। लेकिन ऑक्सिलरी इक्वेशन कैपेसिटर और इंडक्टर की लिखते नहीं, वो पूरे सर्किट के लिखते हैं। बट मैं कह रहा हूँ आसान भाषा में समझाने के लिए, जब भी मुझे इंडक्टर का करंट कोई पूछेगा तो मैं डायरेक्टली ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखूंगा, ये नहीं सर्किट के बिहेवियर को देखकर। जब मुझे कोई कैपेसिटर का वोल्टेज पूछेगा तो मैं डायरेक्टली ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखूंगा, लेकिन ऑक्सिलरी इक्वेशन आंख बंद करके लिखना नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करके लिखना है। ठीक है? Yes, sir. किसी को कुछ डाउट? नो सर। नो सर ये बताओ। m की वैल्यू डिफरेंट होगी या सेम है? m जैसे m बराबर पहले में तो di/dt माना जाएगा, सेकंड में m बराबर dv/dt है ना? ये कैसा डाउट हुआ यार? ये आपका डाउट कैसे हुआ? बताओ तुम्हें कोई बात, कैसा डाउट हुआ? समझ में नहीं आ रहा मेरे को, फिर से बताओ क्या डाउट? जैसे इसमें m² रिप्लेस किया dy/dt से, हाँ, तो m क्या माना गया di/dt? तो जो आप मैथ्स नहीं पढ़ते क्या? नहीं पढ़ा है तो
तो वही वाला मैथ्स जो आप पढ़ते हो यहाँ पे अप्लाई करो, और किसी को प्रॉब्लम है? ये डाउट बताने लायक है क्या नो यार? सर, नो नो। ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे ऐसा लिखते थे ना बेटा, d स्क्वायर प्लस r by ld प्लस 1 by lc इक्वल टू 0, वेयर d इज नथिंग बट डिफरेंशियल ऑपरेटर। ऑपरेटर है ना इसीलिए। यस सर। तो भाई कैसे भी लिखो ना, वो सर करंट को भी दे रहा है साथ में, इसीलिए दिक्कत है। केवल करेक्ट ऑपरेटर लेगा बेटा। अरे यार ऐसी बातें करते हो ना आप लोग, देखो ऐसे नहीं करते थे क्या? d2y by dt स्क्वायर प्लस 2 into dy by dt प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये बताओ इसको सॉल्व कैसे करते थे आप लोग? मैं कंप्लीट करता था ऑफिस में कि बच्चों को बोलो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ के आने के लिए। देखो एक काम करता हूँ मैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, फिर मैं सबको बोलूंगा कि सर मैथमेटिक्स अभी बंद करवा दो, बच्चों को बोलेंगे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट करेंगे फिर, ठीक है? मैथ में तो डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है अभी। तो हो गया सर, खत्म हो गया, कंप्लीट हो कंप्लीट गया। भी हो गया कोयल। जब कंप्लीट हो गया तो यार फिर नौटंकी क्यों कर रहे हो? सर छोड़िए सर, कंटिन्यू कीजिए। सर आप बहुत ज्यादा शरीफ हो गए हो, आप पहले का फॉर्म में आ जाओ, तब ये सब हाँ, बकवास सर। कुछ मैं पहले के फॉर्म में आ जाऊंगा ना बेटा, तो ना आप फोन भी ना घबराते हुए पकड़ोगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या पता है, मेरे हाथ में आपका प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं है ना। अगर मेरे हाथ में आपका प्रैक्टिकल सेशनल वाइवा होता ना, तो आप डरे हुए सहमे हुए बैठते क्लासेस में कि देखो मैं डरने को कब बोलता हूँ, जब डाउट ऐसा होता है। अब यहाँ से यार ये लिख दिया यार, आप डाउट पूछ रहे हो यार, अरे ऐसा डाउट, अरे m लिखो चाहे s लिखो चाहे p लिखो या x लिखो या d लिखो, इट्स अप टू यू। अब मेरे को लगता है BS ग्रेवाल की बुक में m स्क्वायर लिखा होगा ऑपरेटर के सेंस में, तो आप पढ़ो ना यार उसको, क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो? मैथमेटिकल में सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था। अगर मेरे को पता है बेटा, आपको पता है आप इंडिया की बेस्ट मैथमेटिकल फैकल्टी से मैथ्स पढ़ चुके हो, फिर ये नोटंकी मेरी क्लास में क्यों आता है यार? हमें नहीं पढ़ाया गया अभी 10 जनवरी वालों को। इनको अरे पढ़ाया नहीं भी पढ़ाया गया, मान लिया मैं, तो कम से कम BSc में तो पढ़ा होगा, MSc की तो बात ही नहीं करता मैं। यस सर। चलो आ जाओ, लिखो, एक काम करते हैं, लेट्स फाइंड आउट द रूट्स, बात करते हैं। चलो रूट निकालो इसके, बात ऐसे करते ही हैं। टाइम बर्बाद होता है। टाइम बर्बाद नहीं होता बेटा, ये टाइम बर्बादी की बात नहीं है, ये है कि आप सोचो ना, देखो मोदी जी ने एक दिन बोला था पकोड़े बेचो, याद आया आपको? सर अभी सर आप कोई एग्जांपल मत दीजिए, किसी को कैसे बुरा लग जाएगा, फिर से कंप्लेन कर देगा। हाँ फिर से कंप्लेन कर देगा, हर यार सही। लेकिन मोदी पर तो मत बोलिए। तो मोदी जी पे नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो उस टाइम पे युवाओं को बुरा लग गया था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमें गलत बोल दिया। क्या गलत बोला? भक्तों को बुरा लग जाएगा सर। तो बुरा लगा तो पोटेंशियल डेवलप करो, गेट अ पोटेंशियल एंड डू समथिंग। पकोड़े की जगह तंदूरी बेचो। हाँ चलो, अभी पता नहीं, मेरे को तो लगता है सारे स्टूडेंट को एक ही चीज आता है, नहीं हम तो गुलशन सर से नाराज हो जाएंगे। लड़की हो क्या आप लोग कि गुलशन सर से नाराज हो जाओगे करके? वो तो लड़कियां करती है यार। सर लड़कियां भी नहीं होती ना लड़कियां बस सर आपको नहीं होते हैं सर। तो देख लो, अब लड़कियां सर, आपसे तो बिल्कुल भी नहीं होते। हमारे लिए बेस्ट क्लास होती है। अब लड़कियां नाराज नहीं हो रही, लड़के नाराज हुए पड़े मेरे से। किसी को तो होना है। हाँ तो किसी को तो ऐसा लग रहा है। सर ये सेम चार्ज रिपेल करते हैं ना? ओ माय आधा फिजिक्स पढ़ दी सर। नाराज, गुलशन सर से नाराज होंगे, उनकी कंप्लेन करेंगे। अरे यार पढ़ाई करो ना चुपचाप। इधर देखो अभी क्या सॉल्व कर रहे हैं अपन, ये देखो रूट्स निकालना सिखा रहा हूं मैं, तो देखो अभी क्विकली स्टॉप। कितना आ गया ये? x स्क्वायर प्लस b बाई ax इक्वल टू कितना? x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट b बाई 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ c बाई a प्लस ऑफ b स्क्वायर डिवाइड बाई, ये सही है क्या? जल्दी बोलो। सही है। ये कितना आया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, व्हाट इज दिस? b + 2a का होल स्क्वायर। हाँ इक्वल टू, ये कितना आ रहा है? माइनस c इंटू 4a डिवाइड बाई a इंटू 4a, 4a का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। तो व्हाट इज दिस इक्वल टू? कंप्लीटली कैन बी रिटन एज, जल्दी बताओ। b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac डिवाइड बाई 2a। मेरा मैथमेटिक्स में मैंने पहले बोला था आप लोग को, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है करके, उधर भेज दो। माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर, सही है इतना? यस सर। अब क्या ये करूं क्या यार कि मैं अप्लाई करूं क्लासेस में? आप चाहते हो मैं ये करूं कि मैं डायरेक्टली अप्लाई करूं? बताओ क्या चाहते हो आप? डायरेक्टली अप्लाई करो। हाँ तो अब मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूं, अब मुझे कोई पूछेगा नहीं, बता दिया नेक्स्ट टाइम पे। व्हाट इज डिटरमिनेंट? सर हम तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जानते हैं, ये डिटरमिनेंट है। सर आपने तो डेरिवेशन करा दिया। तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूं बेटा, मैं तो 1 + 1 2 भी डिराइव करवा सकता हूं, वो भी एकदम प्रॉपर सीक्वेंस में लिमिट का यूज करके। मैं तो sin x का डेरिवेटिव भी प्रूव कर सकता हूं, पूरा f of x plus h minus f of x by h करके, फिर h अप्रोचिंग टुवर्ड्स लो वैल्यूज, मैं तो पूरा बता दूंगा। लेकिन तुम पढ़ना कहां हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स? सर स्कूल में भेजो ना इनको, स्कूल खुल गया। हां मैं तो टेट्राहेड्रॉन, क्यूब, रूबिक्स क्यूब, सब रूबिक्स क्यूब का एल्गोरिथम बता दूंगा मैं तो, रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने का पूरी क्लास में, वो भी पूरा मैथमेटिकल प्रूफ के साथ। बट यार हम तो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने आए ना। अब देखो यहाँ पे आप क्या करो, आप पूरे के पूरे
अच्छा वो डेरिवेशन अच्छा लगा आपको? यस सर सर शान है? तो वो तो जानते ही नहीं थे, अभी देखा फर्स्ट। पता ही था पहले कहाँ से आया फॉर्मूला। थैंक यू बोलो ना यार। चलो थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, डायरेक्ट फॉर्मूला पता था सर, क्या बोल रहे हो? क्या हुआ था? डायरेक्ट फॉर्मूला पता था सर, डेरिवेशन का नहीं पता था। तो बेटा जब तक गुलशन सर की संगति में रहोगे लाइफ में मजे ही मजे हैं, चाहे वो पढ़ाई के सेंस में हो, चाहे वो मोटिवेशन के सेंस में हो, चाहे वो फेस की स्माइल के सेंस में हो। तो एक चीज बोले, श्रीधाराचार्य को देखेगा तो प्राउड फील करेगा सर। हाँ अभी तो टाइम बिताओगे ना मेरे साथ तो आपको लगेगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब नो डिस्कशन, इसको लिखो फटाफट। नहीं में लिखना ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर दिस सीरीज आर सर्किट इज इक्वल टू दिस, अगले पेज में लिखो इसको, मैं वहीं जा रहा हूँ सीधे। बस आप पेशेंस रखिएगा, हर चीज सिखाने की कोशिश करूंगा मैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स भी पढ़ाना है मेरे को, बेसिक कॉम्प्लेक्स चीज मुझे पढ़ाना है। हमारा एई नेक्स्ट टाइम पे लिखूंगा तो क्या बोलोगे? असिस्टेंट इंजीनियर। ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन। हाँ कितना आया? ये लो। ठीक है, हम बात करेंगे रूट्स की। रूट्स बताओ। m माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय कितना बेटा? 2 into 1 2 into r by ये टू m into 1 माइनस r बाय l माइनस r बाय 12 yes sir प्लस माइनस इसको अंदर भेजो तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा r बाय 12 का स्क्वायर माइनस 4 4 कैंसिल 1 बाय lc। यस और नो? यस सर। और सुनो और सुनो और सुनो, ये है ऐसा माइनस ऑफ अल्फा प्लस माइनस बीटा लिखा मैंने इसको ऐसे, ऐसा अभी के लिए, ऐसा अभी के लिए लिखा हूं मैं, बोल रहा हूं बार बार। ये अल्फा की वैल्यू कितनी दिखाई? r बाय 12 बहुत सारे साइंटिस्ट और इंजीनियर तो मैं ही हूं अकेला पूरी क्लासेस में, उन लोग बोलेंगे अल्फा की वैल्यू माइनस ऑफ r बाय 2। माइनस माइनस कंपेयर नहीं होगा क्या? होगा सर। ये अल्फा का नाम क्या है? ऑप्टिक्स पढ़ा होगा कभी आपने जैम में, ऑप्टिक्स। इसका नाम है डैम्पिंग कोफिशिएंट। ओह माय गॉड सर, क्या बताते हो आप? अरे बेटा अभी तो आप फैन कहाँ बने हो? अभी मैं बोला जो मेरा ऑलरेडी है। क्या क्या बोल रहे हो? वो कहती है ऑलरेडी फैन है। नहीं अभी तो फैन नहीं है, जिस दिन पूरा नेटवर्क थ्योरी पूरा एनालॉग और ओपैम्प जिस दिन चलेगा ना तो बोलता है ना 3 इडियट में तुसी ग्रेट हो तोहफा कबूल करो, ऐसे करके वो कॉम्प्लीमेंट दोगे आप, ऐसे बोल रहा था मैं। तब तो जबड़ा फैन होगा। हाँ तो अभी इसको बोलते हैं डैम्पिंग कोफिशिएंट। अब सुनते रहना प्लीज, सुनते रहना। आपको याद होगा कि हमने एक दिन एलसी ऑसिलेटर पढ़ाया था, जरूरत पड़ेगी तो फिर से पढ़ा दूंगा, लेकिन उस एलसी ऑसिलेटर में ये बड़ा जाना पहचाना चीज था। क्या आया था पता है? ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय एलसी, और ये ओमेगा नॉट कितना आ गया? बाय रूट एलसी 1 बाय l यस सर। हमने जो टैंक सर्किट आपको पढ़ाया था बेटा वो लॉसलेस था। बोलो। हाँ सर। जब दुनिया में आर आ गया तो आर वही काम करता है जो आपके फिजिक्स में फ्रिक्शन काम करता है। फ्रिक्शन पे ऐसे ऐसे करोगे तो हीट जनरेट हो जाता है, तो आर में करंट ऐसे ऐसे फ्लो कराओगे तो हीट जनरेट हो जाएगा। ठीक, लेकिन जब सिर्फ एक दुनिया में सिर्फ एल है और सिर्फ सी है, तो एल और सी की वजह से, अभी सुनते रहना, पीछे जाऊंगा। अगर ये सर्किट है, प्लीज देखो, ये एल है और ये सी है। एल और सी अगर है सिर्फ और सिर्फ एल सी है, तब आपका ऑसिलेशन ऐसे होगा आराम से। ये कभी डाई आउट विद टाइम नहीं होगा, मतलब टाइम के साथ कभी मरेगा नहीं, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। लेकिन अगर हम अगर रेजिस्टेंस यूज कर लेते हैं तो अब सर्किट लॉसी हो जाएगा, डैम्ड ऑसिलेशन हो जाएगा। हाँ डैम्ड ऑसिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये पता था, लेकिन अब देखना मैं इसको प्रॉपर्ली रियलाइज कराऊंगा। ये था अनडैम्ड। यस सर। अनडैम्ड ऑसिलेशन। तो अनडैम्ड ऑसिलेशन के लिए ओमेगा नॉट कितना आया था डिराइवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैंने क्लास में कराया था, और ये था मेरा डैम्ड ऑसिलेशन। अगर आप बोलोगे तो आने वाले टाइम पे मैं डैम्ड ऑसिलेशन भी पढ़ा दूंगा, और डैम्ड ऑसिलेशन का सर्टेन सेंस में तो हम यहीं पे पढ़ ही रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी जो सर्किट है सीरीज आरएलसी उसमें आर भी है, तो पढ़ ही रहे हैं हम। अब इधर आ जाओ। अगर अल्फा मतलब आपका डैम्पिंग कोफिशिएंट और ओमेगा नॉट को डिवाइड कर देता हूं, तब ये डैम्पिंग फैक्टर बनेगा। इसको भी पढ़ा था आप लोगों ने। ये है हमारे पास डैम्पिंग फैक्टर। डैम्पिंग फैक्टर को एक और चीज बोल सकते हो, नॉर्मलाइज्ड डैम्पिंग कोफिशिएंट। इसकी वैल्यू बताओ। अल्फा जानते हो, ओमेगा नॉट जानते हो, पुट करके बताओ बेटा जीटा कितना है। जीटा मतलब डैम्पिंग फैक्टर कितना है? r/2l ओमेगा नॉट। r/2 रूट ओवर c बाई एल आ रहा है क्या? ये जो सारी चीजें हैं, इसको इंपॉर्टेंट लिखना की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। कौन कौन सा? ये r/2 these all are important। सर आपने जाई को क्या बताया? नॉर्मलाइज? इसका नाम है या तो डैम्पिंग फैक्टर बोलो, या तो बोलो
नॉर्मलाइज्ड डैम्पिंग Normalized damping factor. नॉर्मलाइज्ड डैम्पिंग कोएफिशिएंट बोलो या डैम्पिंग फैक्टर बोलो, दोनों एक ही बात है। अच्छा हो गया इतना। यस सर। अब आप डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक आइडिया रखते हो, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब सी मैं इसी पेज में आगे चलूंगा। अगर हम ये बोलेंगे कि सर ये रूट के अंदर वाली वैल्यू अगर पॉजिटिव हो जाए तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट केस वन पे ये रूट के अंदर वाली वैल्यू को अगर मैं पॉजिटिव रखना चाहता हूँ तो r/2l इसका स्क्वायर अगर 1/LC से ज्यादा आ जाए तो रूट के अंदर वाली क्वांटिटी क्या है? पॉजिटिव। तो इसकी वजह से रूट्स का बिहेवियर क्या होगा? तो मैंने बोला बिहेवियर ऑफ रूट्स कैसा आएगा? रियल एंड अनइक्वल। अरे याद करो ना, रियल एंड अनइक्वल। तो इसका कोई पहले मैं जनरल बोला सर अगर रियल एंड अनइक्वल आएगा तो जस्ट सपोज m1 आया और m2 आया, m1 and m2 are said to be real roots and unequal। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा इसका? करंट C1 e to the power m1x plus e to m1। तो C1 e पावर m1t बेटा, यहाँ पे तो टाइम था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, Yes। प्लस C2 e पावर m2t। m2t। अब क्या कर रहा हूँ देखो, मेरे समझाने का तरीका पहले भी यूनिक था, आने वाले टाइम पे भी यूनिक होगा। अब किसी का नॉइस आ रहा है सर। राजकुमार म्यूट होता है। भाई आप सभी म्यूट कर लो जो अनम्यूट है, डिस्टर्बेंस हो रहा है। हाँ सब लोग म्यूट कर लो ना, सुनते रहो बस। डाउट हो पूछ लिया करो, फिर म्यूट हो जाया करो। क्या यार मूड ऑफ करते रहते हैं हम लोग। मैंने बोला कोई एग्जांपल लेता हूं मैं। सर लेट्स टेक द रूट्स, एग्जांपल इज लाइक -6 ले लिया एंड मैंने -8 ले लिया। अगर एग्जांपल इस फॉर्मेट में होता तो मेरा करंट क्या बनता? C1 e to the C1 e power -60। सर ये माइनस क्यों लिया? माइनस ही आएगा, मैं प्रूव कर दूंगा क्लासेस में, एंड ही आएगा ऐसे। ऐसे जब भी ये चीजें आएंगी, जब भी ये चीज आपको नजर आएगा, इस बिहेवियर को क्या बोलते हैं? अनडैम्प्ड, ओवरडैम्प्ड, अंडरडैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड, क्या बोलते हो? ओवरडैम्प्ड। ओवरडैम्प्ड बोलते हैं। Yes, sir। पक्का? यस सर। अनडैम्प्ड में तो बेटा 0 हो जाएगा। तो आप ही बताओ। पूछ रहा हूँ मैं, वही तो बोल रहा हूँ, आप टाइम लेकर बताओ। ओवरडैम्प्ड, ओवरडैम्प्ड। इस टेंस का क्या रहता है सर? ओवरडैम्प्ड ही होगा। Yes, whenever this condition occurs in a series RLC circuit, then we call that circuit as overdamped behavior, overdamped circuit। overdamped circuit में रूट का बिहेवियर क्या है? रियल एंड real and equal। ये पॉइंट लिखो अपनी कॉपी में। In case of overdamped circuit, behavior of roots is real and unequal। In case of overdamped circuit, behavior of roots is real and unequal। लिख लिया? ठीक है। अब हम बात करेंगे केस 2 की। केस 2 पे जो भी था r/2l का स्क्वायर, अगर ये ऐसा हो जाए 1/LC के बराबर, तो डिटरमिनेंट कितना था इसका? डिटरमिनेंट मतलब ये, डिटरमिनेंट का मतलब ये √b² - 4ac कितना आ जा रहा है? 0 तब अगर ये कंडीशन होता है, रूट्स आर इक्वल। बिहेवियर ऑफ रूट्स क्या आएगा? रिपीटेड, Yes, sir। रिपीटेड, रियल एंड इक्वल। रिपीट तो होगा, तो रिपीटेड प्लस रियल भी होगा डेफिनेटली, एंड इक्वल भी होगा। एग्री करते हो? Yes, sir। यस सर। तो ये भी आप देखो मैथ्स का डिफरेंशियल इक्वेशन का कितना गुड यूटिलाइजेशन कर रहा हूँ मैं, अपनी बात कर रहा हूँ, नॉट अ यू। तो एक सर m है और दूसरा भी क्या है? m1 ले लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। m1 और एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से -2 एंड -2 ले ले। तो मैं एग्जांपल के सेंस में लिखा देता हूँ, m1 के सेंस में आप लिख लेना। करंट का वो डिफरेंशियल इक्वेशन था, तो हो जाएगा C1 plus C2t e to the power -2। 2t। ऐसे बिहेवियर को क्या कहेंगे? याद करो। क्रिटिकली डैम्प्ड। क्रिटिकली डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड। अगर ये क्रिटिकली डैम्प्ड है तो बिहेवियर ऑफ रूट्स क्या है? real and real। ऐसा आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैंने रटवाया नहीं है, मैंने डिराइव करवाया है, हर चीज को डिराइव करवा दिया आज की क्लासेस में, देख सकते हो अपना क्लास नोट्स। तो रिमेनिंग 2 जो बिहेवियर ऑफ रूट्स उसको कल करें। यस यस सर। कैसा लगा आज की क्लासेस? बहुत बढ़िया नाइस। आप क्या इलेक्ट्रॉनिक्स को ना फिजिक्स से कनेक्ट कर देते तो और इंटरेस्ट आता है। हाँ तो देखो बेटा, लेकिन याद रखना आपको ना मेरे को बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट देना पड़ता है। क्यों पता है? क्योंकि मैंने 12th क्लास के बाद फिजिक्स की कोई भी दुनिया की बुक नहीं ओपन की है। फिर वजह बताओ? क्योंकि मैं चला गया था इंजीनियरिंग बैकग्राउंड पे, फिर चला गया था एमटेक में, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स को फॉरवर्ड किया। ये जो भी मैं सीख रहा हूँ ये ऑल अबाउट, मैं प्रैक्टिकल चीजों को देखता हूँ। फिजिक्स डिपार्टमेंट के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा है, ठीक है? इस पूरे कैरेंट में एक ही इंजीनियर है मैं, और बाकी सब लोग फिजिक्स डिपार्टमेंट के हैं या केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हैं या लाइफ साइंस के हैं या मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं। तो आई फील प्राउड इनफ
आपको सब आता है। नहीं ऐसा नहीं है, सब नहीं आता। देखो बेटा, टीचर के पास एक ही एबिलिटी होनी चाहिए कि वो हमेशा सीखते रहे और सिखाते रहे, सीखते रहो सिखाते रहो, सीखते रहो सिखाते रहो। हो सकता है कल के डेट में हाँ मुझे सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टूडेंट मुझे सिखा नहीं पाता, प्रॉब्लम उससे है मेरे को। ऑब्वियसली हाँ, एक दो स्टूडेंट लोगों ने सिखाया है अच्छे से, प्रॉब्लम नहीं है, उन लोग सिखाते, लेकिन सिखाने के लिए पहले आपको अपना बेसिक स्टडी करना पड़ेगा। मैं देख रहा था नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने। हेलो सर। हाँ सर बोलो। मैथ्स वो मैथ्स की बुक का नाम बताना, बीएस ग्रेवाल हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हाँ 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 हाई रीजनिंग। मैं पीडीएफ भेज दूंगा ग्रुप में, भेज दो भाई अगर है तो। लेकिन सर, लेकिन बेटा देखो, जो भी मतलब पॉल सर आपको जो मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे वो बियॉन्ड होगा उस बुक के। यस सर। हाँ सर मैंने उनसे जैम में भी पढ़ा है मैंने। हाँ तो सर मैथ्स के क्लास से बियॉन्ड से बियॉन्ड दोनों से इसके क्लास लीव कर सकते हैं क्या? मतलब नहीं है, लेकिन बेटा ये ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हर बीएससी, हर एमएससी, हर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे को आना चाहिए। सर ट्रांजिशन के लिए सर कोई प्रैक्टिस बुक बता सकते हो? नहीं, जो दे दिया उतना काफी है। सर जो सर करा रहे हैं वही करा ले तो पूरे मार्क्स आएंगे, अगर सर के कराया सर और तो थोड़ा चाहिए सर प्रैक्टिस करने के लिए सर। नहीं अलेक्जेंडर साडू को ओपन करो, आपको दिख जाएगा अलेक्जेंडर साडू को। वो देख के तो फट गया इसलिए तो पूछा। हाँ तो वही तो उसी को तो पढ़ना पड़ेगा ना, मैं तो उसी से पढ़ के पढ़ा रहा हूँ ना। इवन एक टाइम के बाद उसकी लिमिट को भी क्रॉस करूंगा मैं। आगे बोलो। हेलो सर क्लास लीव कर सकते हैं क्या? स्लाइड दिखाना। हाँ तो डैम्ड और अंडर जो ऑसिलेशन था वो स्लाइड दिखाना है। नहीं ये वाली नहीं, जिसमें आपने दो और कौन सा साइनसोइडल वाला काटा हुआ था ना? साइनसोइडल वाला, वो वाला जिसमें डायग्राम था। हाँ सर यही वाला। और सर वेरी स्टार्टिंग। हेलो हाँ बोलो। सर ये असाइनमेंट वाले कहाँ पे मिलेगा? ऐप में मिलेगा या फिर ऐप ऑफिस में में? बेटा, ऐप में। ठीक है सर थैंक और किसी को कुछ डाउट है? सर फ्लक्स कंजर्वेशन वाला क्वेश्चन था ना, हाँ उसमें डाउट है आपको? तो उसमें था कि एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कर सकते हैं, अगर करेंगे तो नहीं आता है, क्यों नहीं कर सकते? हाँ वाह क्या डाउट है यार, ये डाउट पहले क्यों नहीं पूछा तूने? आप पहला इसका है। देखो बेटा, फ्लक्स कंजर्व हो रहा है, एनर्जी कंजर्व नहीं हो रहा है, उसकी वजह क्या बताएं? जब स्पाइक या डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन या स्पार्क जनरेट होता है आपके घर में, जब वो मैकेनिक आता है और कैपेसिटर कैसे शॉर्ट करके चेक करता है ना, तो एनर्जी इतने इंस्टेंट वे में रिलीज होती है कि आपको मेजर नहीं कर सकते। ये सर आपने अपनी YouTube वीडियो में बताया था। वही तो कह रहा हूँ ना कि दुनिया का ऐसा कोई डाउट नहीं है जो गुलशन सर एक्सप्लेन ना कर पाए, लेकिन जब भी डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन आता है तो मैंने बार-बार बोला है कि बेटा उस फंक्शन की एनर्जी और पावर कैन नॉट बी कैलकुलेटेड होता है। याद होगा किसी को? जिस दिन मैंने डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन डिस्कशन किया था क्लासेस में, मैंने बोला था वो फंक्शन नहीं है, वो एक डिस्ट्रीब्यूशन है। पूरी तो उसके एरिया अंडर कर्व को 1 मानते हैं, तभी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मानते हैं उसको। तो उसका एरिया, तो उसका पावर या एनर्जी कभी नहीं कैलकुलेट करते। तो आपका जो एनर्जी और पावर है ना, वो स्पार्क SPARK स्पार्क के सेंस में खत्म हो गया। तो अगर दुनिया का कोई स्टूडेंट उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर रहा है तो गलत कर रहा है, क्योंकि बीच में एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्पार्क और डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। और इसको बेटर तरीके से समझना तो YouTube पे चले जाना, मेरे वाला चैनल। सर जो सदियों से जब सर्किट स्विच सर क्लोज ओपन रहेगा तो सर हमेशा वो सिचुएशन फॉलो करेगा कि इंडक्टर हमेशा शॉर्ट सर्किट और कैपेसिटर हमेशा ओपन सर्किट वाली। अरे लेकिन चार्ज होना पड़ेगा ना मेरे भाई, पहले चार्ज तो करो, बिना चार्ज किए थोड़ी ना हो जाएगा यार। तो सर वो सर मेंशन करेगा कि ये मतलब सदियों से इसका ऑन था ऑफ था और ये चार्ज भी है। क्यों बता नहीं रहे? सिंबल बनाओ। नेक्स्ट वाले में सर, नेक्स्ट वाले में मतलब ये इसके आगे जो न्यूमेरिकल था सर, इसके आगे ये, हाँ इस वाले में सर, इसमें बताया है भाई, देख ले एक बार कॉपी को, नोट को देख। यस सर। इसमें स्विच ओपन हो रहा है। अरे बेटा अगर देख, अगर ऐसे लिखा हुआ है सुन ध्यान से, अभी जाना नहीं, भाग गया क्या? नहीं सर। हाँ अभी देख, ये अगर ऐसा लिखा हुआ है तब तो बात ही खत्म हो गया, तब तो इनसफिशिएंट डेटा। अब मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देख ध्यान से, देख ध्यान से अभी। यस सर। नहीं देखिए ध्यान से। अब बता स्विच क्या था पहले बता। क्लोज। बाद में क्या हो रहा है? ओपन। सब कुछ क्वेश्चन क्यों बताएगा? बताया करा सब कुछ, हर चीज सारा चर्च में सही में बस तकड़ाओ। क्या बोल रहा है ये बंदा? रो रहा है। रीड कर रहा है वैसे आपको ज्यादा एक्साइटमेंट कर रहे हो। हाँ रो क्यों रहा है? सर ये वैसे गाली दे रहा। अरे एक बंदा बोलो, क्या हुआ बेटा? सर ये गाली दे रहा है क्यों? वो सर ये गाली गाली दे रहा है, पर गाली में ही आपको तारीफ कर रहा है, जो वो करके बोल के बोला एक कितना अच्छा पढ़ाता है। ये तो गाली क्यों दे रहा है मेरे को भाई? आपको गाली नहीं दे रहा है, मतलब एक्साइटमेंट में गाली निकल जाता है ना, ऐसे ही। क्या बोल रहा है? बेसिक कॉम्प्लीमेंट। क्या बोला? क्या था? अरे क्या कॉम्प्लीमेंट दे रहा है? बोला था हरियाणवी में बोला था वो। क्या ईएस कितना अच्छा पढ़ाता है, ईएस की हिंदी का गाली देके बोला था बीप यार ये सब बताता है, सब कुछ बता देता है ऐसे। मेरे को हां सर। अब वो सर एक्साइटमेंट में कई बार निकल जाती ना, अरे ऐसे करके मैं अब मेरे को कंप्लेन करके चुप करवा दिया, अब आप लोग दे रहे हो। नहीं है यार, क्यों है ये? सर उसने कंप्लेंट नहीं किया था, तारीफ कर रहा है। तारीफ कंप्लेंट नहीं किया था, उसके तारीफ में निकल गया सर एक एडवोकेट खड़ा है, कंप्लेन नहीं किया था बोल के। अच्छा लेवल देख के गाली। हां सर उसने, मैंने उससे कंफर्म किया था, उसने कोई कंप्लेन नहीं किया था, आप बार-बार वही कहते हो। अरे वो नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी और को बुरा लग गया था, देखो इसलिए मैंने अपना वर्ड्स बिल्कुल बदल दिया। अरे सुनो अभी ध्यान से, मैं आप लोग को बोल रहा हूँ की पेशेंस सुनना नहीं है यार। देखो इधर पहले क्या था, क्लोज था, बाद में क्या है, ओपन। मैंने अपने YouTube चैनल पे एक बात बोली, पहले सुनो। अगर क्वेश्चन में सब कुछ लिख देगा तो क्वेश्चन नहीं रहेगा, ऑब्वियसली सर। तो इसीलिए कुछ चीजें क्वेश्चन से समझनी पड़ेगी। हाँ आगे डाउट जा सकते हैं ना? जा सकते हैं। ये डाउट है। स्लाइड दिखा दीजिए ना लास्ट। क्लास कैसा था यार?
बहुत अच्छा था बहुत सर, अच्छा ये सर, अच्छा बहुत था अच्छा। सर। मैं आगे की स्लाइड वाले क्या हेलो देता हूँ सर। लो पहले उसको। हेलो सर, हाँ क्या इंस्टाग्राम का वो लिंक सर मेरे को चाहिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। इंस्टाग्राम का लिंक क्या फॉलो करके भाई सर टेलीग्राम क्या लाइक करेगा। टेलीग्राम का लाइक एंड टेलीग्राम कमेंट मारेगा। अरे तुम टेलीग्राम हेलो का सर, देना सर इसको भी सर। सर ग्रुप में बोला है। सर कहाँ इस जुड़ते वाले हैं टेस्ट के सर? सर आपके YouTube वाले वीडियो से 2 क्वेश्चन फंसे किसमें जो आपने टेस्ट सर दिया था लोगों को। अरे चलो अभी एंजॉय करो, आप पढ़ाई करो और प्लीज ये आप शब्द का यूज मत करो। मैं खुद चुप हूं ना, आप अपना लोग बोल रहे हो यार। देखो फिर भी आप भी कंप्लेन कर देना। आप कंप्लीट कर दो, आप कंप्लीट हाँ कर सर दो। अकेले क्लियर कर। आप मैं ठीक है, क्यों ठीक, आप कंप्लेन करो करूं? देखो बेटा, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन से को गलती से उत्पाद। अरे सुनो ना यार अभी, हाँ बोलिए बोलिए। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद। जिस बंदे ने कंप्लेन किया वो हर चीज में मेरे से छोटा है, हर चीज में। ऐसा कोई करेक्ट सर, चीज करेक्ट। बड़ा। तो पापा यही बोलते हैं बड़ों को माफ करने का टैलेंट होना चाहिए छोटों को। तो वो मेरे से छोटा था तो माफ कर दिया। कोई नहीं सर असाइनमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक का नाम फिर से बता। कौन सा? अरे मत फॉलो करो यार प्लीज, रिफर माय नोट्स, प्लीज रिफर माय नोट्स। तो ये बात तो मैं भी बोलूंगा, बुक कोई फॉलो नहीं करो, बस सर अभी की नोट्स और एक असाइनमेंट चीज है, आप सफिशिएंट है। देखो नेटवर्क की एक बुक बोलूंगा, डिजिटल की एक बुक बोलूंगा, एनालॉग की एक बुक बोलूंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स की 3 बुक बोलूंगा। फिर क्या करोगे? मैथ्स नहीं पढ़ोगे, क्लासिकल नहीं पढ़ोगे, ईएमटी नहीं पढ़ोगे, सॉलिड नहीं पढ़ोगे। लेकिन सर इस साडिको का सर सॉल्यूशन मिलता है? नहीं, मेरे पास है बस। अब बोलोगे सर कैसे? जब कोई क्वेश्चन फंस जाता है किसी बंदे से एकदम यूनिक तरीके से, तब फिर वो मेरे को याद करता है, तब मैं एट द इंस्टेंट सॉल्व करता हूँ। क्योंकि मैं सॉल्व कर करके क्यों रखूं बैठ के उसको। ठीक है सर। हेलो सर, तो मेरे पास वो असाइनमेंट नहीं है सर, आज जो डिस्कस कर रहे हैं। बेटा, आपको करेंट अफेयर के ऐप में मिलेगा। वो जो क्लास नोट्स करके एक साइड में है उस पे। आप ऑफिस में लगाओ, हम नहीं एंटरटेन करेंगे। आप ऑफिस में बात सर वहाँ से डाउनलोड नहीं होता। करो। डाउनलोड नहीं होता, मेरी थोड़ी गलती। तो ऑफिस को बोलो ना। डाउनलोड तो होना चाहिए सर। आप ऑफिस वाले से बात करो यार प्लीज। आई कांट आई कैन ओनली अपलोड द असाइनमेंट इन द ऐप, दैट्स इट। ठीक है चलो अपना ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर, वेरी वेल। बाय बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक अरे यू मैं सर। सबके कॉम्प्लीमेंट तो पढ़ लूं सर। आज की क्लास बेस्ट थी, यू आर द बेस्ट टीचर। सुन लो कि कहां जा रहे हो अभी। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ये तो मेरे हाँ को सर पता बोलिए, है। सुन रहे सुन बट थैंक यू एवरीवन। बट गाली मत दो अपनी क्लासेस में यार, रहे। ये हमारा यस सर। है ना। मेरे को चुप करवा दिया, अपना खुद बोलने लगे। अब सुनो, अब उस बंदे को बोलना कि जब टीचर गाली दे रहा था तो बुरा लगा था, अब स्टूडेंट जब गाली दे रहा है तब क्या करोगे? ठीक है। और गाली नहीं है बेटा, वो देखो अगर आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान लगाते हो तो गाली को हम थोड़ी देर के लिए एंटरटेनमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, नहीं समझ Yes, आया? सर अच्छा लगता है, सर दिखाते देते। क्योंकि फिजिक्स का सारा बच्चा बीबी के वाइन्स तो देखता होगा, आशीष चंचलानी देखता होगा, हर्ष बेनीवाल देखता होगा। वहां पे देखो ना, हर एक सेंटेंस में यूज करता है। तो आप भावनाओं में बह के कंप्लेन कर देते हो। जो साइड पे है हम लोग वो भी देखते हैं, है ना। सर कंप्लेन से बड़े डरते हो आप सर सब पूरा लोग मिर्जापुर देखते हैं लोग। मिर्जापुर देखेंगे। अब जब मैंने एक बार साले बोल दिया तो बड़ा बुरा लग गया। और मैं तो बोला था ना, सालों का मतलब क्या होता है? सदियों। Years. चलो बाय बाय, टेक केयर।